गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर भौतिक रसायन चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर में सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में हम देखते हैं। ये कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग है। सीपीयू की कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। सीपीयू के दो विशिष्ट घटक होते हैं। सीपीयू कंप्यूटर की एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर के द्वारा सभी निर्देशों का निष्पादन किया जाता है। सीपीयू के दो विशिष्ट घटक हैं: अंकगणितीय तर्क इकाई अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU। अंकगणितीय तर्क इकाई अंकगणित और तार्किक संक्रियाओं का संचालन करता है। यह कंट्रोल यूनिट से निर्देश लेता है तथा मेमोरी से डेटा प्राप्त कर उसे प्रोसेसिंग कर परिणाम को पुनः मेमोरी में पहुंचाता है। दूसरा जो इसका पार्ट है वो है नियंत्रण इकाई या कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर की मेमोरी से इंस्ट्रक्शन प्राप्त कर उसे प्रोसेस करता है। कौन प्रोसेस करता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित भी करता है, इसीलिए इसका नाम कंट्रोल यूनिट रखा गया है। यह मेमोरी और ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के मध्य डेटा के आदान प्रदान को भी नियंत्रित करता है। इन दो घटकों के बाद एक विशेष जो मेमोरी इसमें है वो है स्टोरेज यूनिट यानी मेमोरी। जिस प्रकार मनुष्य पुरानी बातों को याद रखने के लिए अपने मस्तिष्क का उपयोग करता है, इसी प्रकार कंप्यूटर में भी स्टोरेज यूनिट होती है जो इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में स्टोर करने का काम करती है। कंप्यूटर मेमोरी किसी भी भौतिक डिवाइस को अस्थायी या स्थायी रूप से जानकारी संग्रहित करने में मदद करती है। कंप्यूटर का एक प्रमुख लाभ इसकी भंडारण क्षमता है, जहां बड़ी मात्रा में जानकारी संग्रहित की जा सकती है। मेमोरी एक मानव मस्तिष्क की तरह कार्य करती है। मेमोरी को मेनली दो भागों में बांटा गया है, एक प्राथमिक मेमोरी और दूसरा द्वितीयक मेमोरी। अब हम जब प्राथमिक मेमोरी की बात करते हैं तो प्राथमिक मेमोरी को आंतरिक मेमोरी, मुख्य मेमोरी, मुख्य भंडारण के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। प्राथमिक मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी होती है क्योंकि मेमोरी डाटा को स्थायी रूप से ये संग्रहित नहीं करती है। जब उपयोगकर्ता मेमोरी में डेटा को स्टोर करना चाहता है तब प्राथमिक मेमोरी के किसी भाग को चुनता है, लेकिन यह स्थान पर स्थायी रूप से स्टोर नहीं होता। इसका एक अन्य नाम रैम है, RAM, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह कंप्यूटर डेटा स्टोरेज का एक प्रकार है जिसे कंप्यूटर के कार्यशील मेमोरी के रूप में जाना जाता है, यानी सबसे पहले यही मेमोरी काम में आती है। रैम के अंदर मेमोरी का अस्थायी रूप से भंडारण होता है। अधिकांश रैम की प्रकृति स्थिर होती है। यह केवल स्मृति तब तक ही रहती है जब तक हम कंप्यूटर बंद ना करें। अगर हम कंप्यूटर बंद कर देंगे तो रैम के अंदर जो भी मेमोरी है, वो जो भी सूचना संग्रहित है वो ख़त्म हो जाती है। रैम को दो भागों में बांटा गया है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम, देखिए स्टैटिक तो स्टैटिक, रैम RAM की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इसमें फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल मेमोरी को बनाए रखने के लिए किया जाता है। 4 से 6 ट्रांजिस्टर का उपयोग मेमोरी सेल के लिए फ्लिप द्वारा किया जाता है। यह बिजली की आपूर्ति तक डेटा को मेमोरी में संग्रहित रख सकती है। यह मेमोरी डायनेमिक
रैम की तुलना में अधिक तेज़ होती है और महंगी भी होती है। यह मुख्य रूप से प्रोसेसर की केस मेमोरी में प्रयुक्त होती है, जिसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। यह रैंडम मेमोरी है, स्टैटिक रैम। दूसरा है डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए यह एक ट्रांजिस्टर तथा एक संधारित्र का उपयोग करता है ताकि डेटा के एक बिट के लिए मेमोरी सेल खड़ा हो। यह लंबे समय तक जानकारी को बनाए रखने में सक्षम नहीं होता, इसलिए इसे गतिशील रूप से रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। डायनेमिक मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होगी। यह कंप्यूटर मेमोरी का सबसे सामान्य प्रकार है। स्टैटिक रैम की तुलना में घटकों की कम संख्या के कारण यह प्रति चिप अधिक मेमोरी प्रदान करता है। यह स्टैटिक रैम से धीमी है तथा लेकिन कम खर्चीली है। एक बड़ी प्रणाली रैम स्पेस के लिए उपयोग की जाती है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? वह मेमोरी जो परमानेंट है, जिसे हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, यानी लाइट जाने के बाद भी वो मेरी मेमोरी कंप्यूटर में बनी रहेगी। तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के विपरीत इसे सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता। सेकेंडरी मेमोरी में लोड डेटा पहले रैम में लोड होते हैं, फिर प्रोसेसर को भेजा जाता है उन डेटा को, जिसमें रैम एक मध्यवर्ती भूमिका निभाते हैं। क्योंकि यह सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में बहुत तेज़ी से डाटा एक्सेस गति प्रदान करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी बाहरी है मेमोरी है तथा स्थायी मेमोरी है, जो बाह्य भंडारण मीडिया जैसे फ्लॉपी डिस्क, चुंबकीय डिस्क, चुंबक टेप, केस डिवाइस को स्टोर के रूप में उपयोग किया जाता है। ये हटाने योग्य भंडारण मीडिया जैसे कि यूएसबी, फ्लैश ड्राइव, सीडी और डीवीडी का संदर्भ भी इसमें लिया जा सकता है। इसमें हम रोम और का अध्ययन भी करते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा रैम, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी था। एक है रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर में एक स्थायी मेमोरी है जो डेटा को स्टोर करने के लिए बड़े प्रकार के मानक प्रदान करते हैं, लेकिन यह ऑपरेशन केवल पढ़ने के लिए काम करता है। इसमें स्टोर किए गए डेटा को डिलीट नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर में रोम मेमोरी कार्य के दौरान बिजली के विफल हो जाने पर भी इसमें डाटा बना रहता है, नष्ट नहीं होता है। रोम कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। देखिए रोम का मतलब तो है रीड ओनली मेमोरी। इसमें आगे अगर पी जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एक डेटा को संग्रहित करने के लिए वृहद संग्रहण केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, किंतु इसमें डेटा को डिलीट करने की कोई सुविधा नहीं होती है। किसमें? पी रोम में, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में। इस प्रकार के रोम मेमोरी में पी रोम चिप का प्रयोग डेटा को संग्रहण करने के लिए किया जाता है, जिसमें डेटा को सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है तथा कई बार पढ़ा या उपयोग किया जा सकता है, लेकिन एक बार लिखने के बाद दोबारा हम उसे नहीं लिख सकते। दूसरा है ईपी रोम। तो ई मतलब इरेजेबल, पी मतलब प्रोग्रामेबल, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। यह पी रोम की समस्याओं को दूर करने के लिए विकसित की गई, जिसमें स्टोर किए गए डेटा को पराबैंगनी प्रकाश की सहायता से मिटाया जा सकता है। यानी कि पी रोम में हम डेटा तो स्टोर कर सकते थे लेकिन उन्हें मिटा नहीं सकते थे, लेकिन ईपी रोम में हम जो डेटा स्टोर करें हैं उनको पराबैंगनी प्रकाश यानी यूवी लाइट की सहायता से मिटाया जा सकता है तथा चिप पर डेटा को फिर से स्टोर किया जा सकता है। यानी एक बार तो यूवी लाइट का आप उपयोग करो और उस डेटा को हटा दो, फिर दोबारा से नया डेटा उसमें लगा दो। फिर ईईपी रोम, ई का क्या मतलब हुआ? एक ई तो इरेजेबल के लिए और एक ई इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इसमें हम कहेंगे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए रोम का तो रीड ओनली मेमोरी है, पी से प्रोग्रामेबल, और जो शुरू में ई है वो इलेक्ट्रिकली इरेज है। इस
यह ईपीरोम की तरह ही कार्य करता है, लेकिन इसमें डेटा को डिलीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बीम का उपयोग किया जाता है, ना कि पराबैंगनी का। देखिए ईपीरोम में तो आपने डेटा को डिलीट करने के लिए पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग किया था, लेकिन ईपीरोम में आपको पराबैंगनी प्रकाश का यूज करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिकली बीम का उपयोग करके डेटा को इरेज किया जा सकता है। सेकेंडरी मेमोरी के कई टाइप के प्रकार हो सकते हैं, जैसे हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, चुंबकीय टेप, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश ड्राइव इत्यादि। इसके बाद हम देखेंगे कि आउटपुट यूनिट कौन कौन सी हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि आउटपुट यूनिट कौन कौन सी हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कौन कौन से काम में लिए जाते हैं, और उसके बाद कंप्यूटर की भाषाएं कौन सी हैं। कंप्यूटर की भाषाएं कंप्लीट होने के बाद में ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। मैं इस टॉपिक को आपको अभी दोबारा से रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए, हमने देखा था कि कंप्यूटर का एक मेन भाग है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके दो मुख्य घटक होते हैं, अंकगणितीय तर्क इकाई यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और नियंत्रण इकाई यानी कंट्रोल यूनिट, और इसमें साथ में होता है स्टोरेज यूनिट यानी मेमोरी। अब अंकगणितीय तर्क इकाई तो अंकगणितीय और तार्किक क्रियाओं का संचालन करती है, और नियंत्रण इकाई कंट्रोल यूनिट पूरे कंप्यूटर की जो डिफरेंट यूनिट है उनको कंट्रोल करने का काम करती है। उसके बाद आती है स्टोरेज यूनिट यानी मेमोरी। स्टोरेज यूनिट यानी मेमोरी के अंदर जो सूचनाएं हैं वो संग्रहित होने का काम करती है। अब स्टोरेज यूनिट किस तरह की होती है? स्टोरेज यूनिट मेनली दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हम रैम पढ़ते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम लाइट, अगर रैम में जो डाटा स्टोर किया जाता है वो लाइट अगर जाती है तो वो डाटा वहाँ से डिलीट हो जाता है। रैम में मेनली स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी में नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जिसमें जो डाटा स्टोर किया है वो लाइट जाने के बाद भी बना रहेगा। ये सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है, जो रोम कहलाती है, रीड ओनली मेमोरी। अब रोम के मेनली 3 प्रकार हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आती हैं, जो कि कई प्रकार की होती हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, आउटपुट यूनिट्स के भी बारे में हम पढ़ेंगे, फिर हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ के उसके बाद कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे बाइनरी सिस्टम के बारे में, और बाइनरी सिस्टम में को जब हम पढ़ेंगे तभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ, जिनको आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे MICR की फुल फॉर्म क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है, OMR का पूरा नाम क्या है, CPU क्या होता है, CPU के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं, CPU की फुल फॉर्म क्या है, ALU की फुल फॉर्म क्या है, इन चीज़ों को आप देखें। रैम की फुल फॉर्म क्या है, रोम की फुल फॉर्म क्या है, और रोम में जो 3 प्रकार की रोम है, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, उनकी फुल फॉर्म क्या है ये आप ज़रूर देखें, क्योंकि एग्जाम में छोटा क्वेश्चन आता है कि पी रोम क्या है। तो स्टूडेंट रोम तो जानता है लेकिन पी नहीं जानता। पी यानी प्रोग्रामेबल, जिसमें डिलीट नहीं किया जा सके। फिर ईपी लिखा हो रोम क्या, तो ईपी यानी इरेजेबल प्रोग्राम है, प्रोग्रामेबल भी है और उसको इरेज भी किया जा सकता है, बट प्रकाश यानी लाइट की सहायता से इरेज किया जाएगा। फिर अगर 2 ई हो, ईईपी रोम, तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली इरेज किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली बीम के द्वारा इरेज किया जाएगा। तो आप इसका ध्यान रखें। तो कई बार ये पूछते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो प्राइमरी मेमोरी हो गया, सेकेंडरी और मेमोरी हो गया। प्राइमरी रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, रैम और रोम में अंतर बताइए। तो अगर रैम और रोम का अंतर पूछे तो पहले तो आप फुल फॉर्म लिखिए कि रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी। रोम स्थाई है लेकिन रैम स्थाई नहीं है। रोम में बड़ा पैमाने पर डाटा स्टोर होता है लेकिन रैम में बड़े पैमाने पर डाटा स्टोर नहीं होता है। रैम का डाटा लाइट जाने के बाद डिलीट हो जाता है लेकिन रोम का डाटा लाइट जाने के बाद डिलीट नहीं होता है। रोम में डाटा हमेशा स्टोर रहता है ना।
और पहले जो कंप्यूटर में एक्सेस किया जाता है वो रैम में, जब रैम में डाटा होता है वो प्रोसेस हो जाता है, फिर वो स्थायी होने के लिए कहाँ जाएगा, रोम में, और रोम में फिर वो स्थायी हो जाएगा। इसके नोट्स मैंने आपको व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दिया, आप व्हाट्सअप ग्रुप से प्रिंट आउट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। आपको इससे संबंधित कोई क्यूरी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप ग्रुप पे पर्सनल मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जिसमें हम स्टोरेज यूनिट के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।